चलिए, आईपीओ बाजार में काफ़ी हलचल बनी हुई है और हलचल हो आईपीओ बाजार की और हमसे चूक जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आईपीओ हो तो ऐसा में हर तरह के डिस्कशन, हर तरह की बातें आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई हम कोशिशें करते हैं आप तक पहुंचाई जाए और इन तमाम अपडेट्स को लेकर के और तमाम अध्ययन करके हर्ष हमारे साथ हर रोज़ जुड़ते हैं। हर्ष, बताइए आज आईपीओ बाजार में क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ नंबर आंकड़े कहते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सर, दो कंपनियां हैं और एक कंपनी का जो आईपीओ जो है उसका लास्ट डे है और दूसरे का सेकंड डे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं, स्कोडा ट्यूब्स की बात कर लेते हैं। तो स्कोडा ट्यूब्स की अगर हम लोग बात करें, हम सब जानते हैं कि हम जो साझा किया था हमने व्यूअर्स के साथ कि ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील के जो पाइप्स और ट्यूब्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 16 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा खासा इनका फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इशू बैंड की बात करें तो यहाँ पे 130 से लेकर 140 रुपये यहाँ पर जो इशू प्राइस बैंड है। लॉट साइज बात करें तो 100 शेयरों का है। एक रिटेल निवेशक को करीब 14,000 रुपये निवेश करने पड़ेंगे अगर इस आईपीओ पे दाव लगाना चाहता है तो। और इशू साइज की बात करें तो करीब यहाँ पे 1,57,00,000 के शेयरों का यहाँ पे इशू साइज है। अगर आप इसको वर्थ के हिसाब से देखें तो करीब 220 करोड़ का हो जाता है। पूरे तरीके से यहाँ पे फ्रेश इशू है, ओएफएस की कहीं भी गुंजाइश नहीं है, यानी कि जो प्रमोटर्स है माल बेच के नहीं निकलेंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। कल देखिए ये कम था, 23 रुपये था, वहाँ से बढ़कर अभी 24 रुपये हो गया। 1 रुपये की यहाँ पे प्रति शेयर के भाव से ग्रे मार्केट में स्थिति देखने को बढ़ती हुई मिल रही है। लेकिन हम आपको अपने व्यूअर्स को बता दें कि ग्रे मार्केट जो होता है काफ़ी अनसर्टेन और वोलेटाइल होता है, तो इसलिए हम लोग आपको बता दें कि 1 रुपये की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली। अब इशू का जो सब्सक्रिप्शन लेवल है वो क्या है वो हम स्क्रीन पर लेके आते हैं। ये देखिए एक अच्छी खासी यहाँ पर एक कहें कि इंटरेस्ट निवेशकों के बीच में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें यहाँ पे तो करीब 2 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पे एनआई की बात करें यहाँ पे तो करीब ये आप मान के चलिए, क्योंकि 1 घंटे पहले के आंकड़े थे तो 10 के आसपास ये सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला, 10 गुना सब्सक्राइब हो गया है। इसके अलावा रिटेल की बात करें तो करीब 4.5 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब होता है और टोटल की बात करें तो ये 5 गुना सब्सक्राइब हो गया है। तो ये हो गया पहला आईपीओ। और इस बीच जो है यहाँ पर हमने देखा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी शानदार तरीके से निकल करके आ रहे हैं। अब तक जो है जो नंबर्स हैं वो करीब 6 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सेदारी जो है हम देख रहे हैं रिटेल हिस्सा काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ, 5.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यूआई भी 2 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर अगर एनालिसिस की बात कहें कि क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर्स, तो यहाँ पर जो है बजाज फाइनेंशियल न्यूट्रल है। इस पर कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की जो रिपोर्ट्स आई है वो कह रही है कि यहाँ पर अप्लाई करके चलें। दिलीप दावड़ा साहब की रिपोर्ट है वो कह रही है कि मे अप्लाई, यानी अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई कैपिटल सिक्योरिटीज़ की जो रिपोर्ट है वो कह रही है अप्लाई करें। तो ये टिप्पणी यहाँ निकल करके आती है। ज़्यादातर जो है निगेटिव रिपोर्ट कोई नहीं है, तो यहाँ पर अप्लाई करने की सलाह है। रिटेल पार्टिसिपेशन अच्छा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना बताया था हर्ष आपने? जी 24 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम हो गया, 1 रुपये बढ़ता हुआ दिखा है। कल करीब 23 था, आज 24 हो गया। चलिए, तो और इससे पहले भी हमने जिन एक्सपर्ट से बातचीत की है उनका भी मानना है कि आप कम से कम लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर अप्लाई करके चल सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए, इस बीच हमारे साथ अब अरुण केजरीवाल जी भी जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर, स्कोडा पे आपकी राय क्या है? क्या यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं स्कोडा ट्यूब्स को? तो देखिए, कंपनी जो पैसा जुटा रही है एक्सपांशन के लिए जुटा रही है, लेकिन इन्वेस्टर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो पैसा वो आईपीओ में देंगे, कंपनी जुटाएगी, उसका लाभ आते आते कंपनी में नया साल शुरू हो जाएगा। तो ऐसा न सोचे कि इमीडिएट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस में आएगा। जो नया प्लांट लगेगा उसमें करीब 10 से 12 महीने लग जाएंगे उसका बेनिफिट आते हुए। लेकिन कंपनी का प्रदर्शन है वो अच्छा है। इसने कुछ पैसे हाल ही में इस आईपीओ के पहले प्री आईपीओ के तहत जुटाए थे, जो अब एक्सपांशन में यूज करे जा रहे हैं और उसका लाभ 2-3 महीने में मिल जाएगा। ठीक, अभी करें क्या फिर सर? मतलब पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने? सर, पैसे लगाने चाहिए, लेकिन जो रिस्पांस मिला है बहुत अच्छा ऑलरेडी मिल चुका है। तो इसमें अलॉटमेंट लॉटरी के हिसाब से ही मिलेगा। तो जो अपनी पुरानी एडवाइस रहती है कि पापा का नाम लेके अप्लाई करें, शायद उसमें कुछ लक बढ़ जाता है। ठीक है सर। और ये क्या लिस्टिंग लेकर के निकल जाए या लॉन्ग टर्म वाले भी रुक सकते हैं इसमें?
तो देखिए लिस्टिंग इसमें कुछ गेन मिलेगा और जो लॉन्ग टर्म के लिए वेट करेगा उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक सर, चलिए अब जरा दूसरी कंपनी पे बात कर लेते, माफ कीजिएगा दूसरे आईपीओ पे बात कर लेते हैं। हर्ष बताइए दूसरे आईपीओ पे क्या अपडेट है आपके पास? जी, जो दूसरा आईपीओ है वो प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अपने व्यूअर्स को हम लोग बता दें कि बेसिकली एक जो कंपनी है यहाँ पर पावर कंडीशनिंग से जुड़े जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाती है, डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, या जिसमें यूपीएस सिस्टम्स हो गया या फिर लिथियम आयरन सेल पैक्स हो गए, तो तमाम तरह की चीज़ें। अगर आप देखें यहाँ पे QIB की बात करें हम लोग, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर की, तो करीब करीब देखिए 13 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। NII की बात करें तो यहाँ पर 113 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है इस आईपीओ में, और करीब करीब 25 गुना से 25 टाइम्स से सब्सक्राइब तक हो चुका। टोटल बात करें तो करीब करीब 41 यहाँ पे टाइम्स जो है सब्सक्रिप्शन लेवल साफ तौर पे दिखा रहा है। और ग्रे मार्केट की स्थिति अगर हम लोग दिखाएं यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर लेके आए तो देखिए ग्रे मार्केट की स्थिति कम हो गई है। यहाँ पर वहाँ पे 1 रुपये बढ़ गया, यहाँ पे 1 रुपये घट गया, तो ये स्थिति है। लेकिन हालांकि अभी भी जो है 23% यहाँ पर ये अब दिखा रहा है अगर आप इसके हिसाब से देखें तो। चलिए ठीक, तो यहाँ पर ग्रे मार्केट में अगर देखें तो अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, 23% खराब नहीं होता। और क्या सब्सक्रिप्शन के आंकड़े तो खैर धुआंधारी हैं, 40 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। सर ये मुझे लगता है कि ये क्लोज होते होते तो मतलब ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है इस आईपीओ को। प्रोस्टाम आईपीओ ये मतलब एक तो यहाँ पर तो एक तूफान जैसा ही दिखाई दे रहा है, क्या सलाह रहेगी सर? तो देखिए छोटा आईपीओ है और जो निवेशक को एक साथ 4 आईपीओ का चॉइस मिला था इस सप्ताह में, तो 2 आईपीओ को रिस्पांस ज्यादा अच्छा मिला है और 2 को कंपैरेटिवली कम अच्छा मिला था जो बुधवार को बंद हो चुके हैं, यानी कि लीला और एजिस वो पैक। अब अगर इस कंपनी की बात करें तो निश कंपनी है, पावर से रिलेटेड एक्टिविटी करती है और फुल सर्विस ऑफर करती है इस धंधे में। प्लस इसके पास में बैटरी पैक बनाने की भी फैसिलिटी है जहां पर ये सेल इंपोर्ट करता है और बैटरी पैक देता है वेरियस एप्लीकेशंस के लिए, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, सप्लाई, EPC, ये सब तरह की एक्टिविटी करने से छोटी कंपनी होते हुए इसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कॉस्ट बेनिफिट में। अप्लाई कीजिए इसमें भी, लेकिन अलॉटमेंट जो है लॉटरी से ही मिलेगा। लिस्टिंग गेन्स पे आपको एक बार निकल जाना चाहिए और लॉन्ग टर्म निवेशक को बाजार जब सेटल डाउन हो जाए 8, 10, 15 दिन के बाद, तब निवेश की सोचनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लिस्टिंग के बाद में एक जो माहौल बनता है उसके बाद में बाजार में एक थोड़ा सा उस शेयर में करेक्शन आता है। ठीक सर, ये सलाह यहाँ पर निकल कर के आ रही है। एक तो अप्लाई करने की भी सलाह है, दूसरा कि अगर आप लिस्टिंग गेन जिस दिन मिल रहा हो, जिस दिन लिस्टिंग हो रही हो, उस दिन तुरंत कैच करने की कोशिश नहीं, 10-15 दिन सेटल हो जाए उसके बाद करिए। सर बहुत सारे सवाल भी हैं आपके लिए आईपीओ को लेकर के, इस सेगमेंट को लेकर के, जैसे बेलराइज को लेकर के कल हमने बातचीत भी की थी, लेकिन अभी भी बहुत लोग जो निकले नहीं हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी बेलराइज को लेकर के? अभी बने रहे सर, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बेलराइज पे? तो देखिए 2 चीज है, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी कि 6 से 12 महीने की बात करें, तो कंपनी ने जो पैसा जुटाया है उससे डेट रीपेमेंट करेगा। तो सबसे पहले बात ये समझिए कि आने वाले क्वार्टर में आपको डेट रिडक्शन का बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिससे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। दूसरा, इसने 2 छोटे एक्विजिशंस किए थे पिछले 6 से 12 महीने में, और हाल ही में मेरे ख्याल से महीना भर भी नहीं हुआ है, जिसका बेनिफिट मिलेगा 6 से 12 महीने में, जहां पर इसे नए कस्टमर ऐड हो जाएंगे। दूसरा, इसने कुछ नए सेगमेंट्स में एंट्री मारी है और इसका जो JLR है उसको जो ये कई नए प्रोडक्ट्स दे रहा है जो कंपनी पहले नहीं देती थी, ये सब का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने हाल ही में, मतलब कल और आज में अगर ये शेयर खरीदा है 4-5 रुपए ऊपर इश्यू प्राइस से, तो आप निवेशित रहिए, आपको मीडियम टर्म में इसमें पैसा
बनेगा। और जो लोग अभी तक होल्ड कर रहे हैं, आईपीओ में मिला था, बाद में नहीं खरीदा, पहले से ही लिया हुआ है, उनको भी होल्ड करने की सलाह हाँ, रहेगी? तो सर उनके लिए भी 90 रुपए की खरीद है, 95 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। ठीक। तो कोई बहुत बड़ा बदलाव शेयर में नहीं आया है, निवेशित रहिए, लेकिन 6 से 12 महीने लग सकते हैं आप कुछ सब्सटेंशियल पैसा कमाएं उसके लिए। ठीक, लास्ट क्वेश्चन सर, सक्कीम अजमल साहब हैं और वो जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि सर सरस्वती साड़ी के आईपीओ को अभी तक होल्ड करके बैठे हुए हैं सर, कह रहे हैं फंस गया हूँ, क्या 200 के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं? ये वो सर 1 साल हो गए सर लगभग ऑलमोस्ट सरस्वती साड़ी का आईपीओ, मुझे याद आ रहा है आपके साथ ही डिस्कशन हुआ था सरस्वती साड़ी के आईपीओ को लेके। अभी जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? तो इसके अंदर में अच्छी खासी प्राइस मूवमेंट आई थी, बट मुझे लगता है कि जो ऊपर जब ये शेयर गया था तो शायद आपके निवेशक ने प्रॉफिट बुक करना उचित नहीं समझा, तो एक चांस मिला था अच्छा खासा, वो चूक गए और स्टॉप लॉस रखा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो उसमें लालच में बुरी तरह फंस गए हैं। अब फिलहाल अगर आप चार्ट देखें तो शेयर में कोई बड़ी मूवमेंट इमीडिएट नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं तिमाही के नतीजे आए उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो तब ये शेयर में चाल हो सकती है। ठीक है सर, अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ करके तमाम आईपीओस पे अपनी राय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हर्ष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी लेकर के आने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और अपने दर्शकों को भी हम बता दें कि ये इस सेगमेंट के दौरान जब भी हम बातचीत करें तो आप अगर चाहें तो आईपीओ से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो उसके आंसर हम अपने एक्सपर्ट से आपको ज़रूर दिलाने की कोशिश करेंगे, तो उस दौरान ही आईपीओ के जुड़े हुए सवाल आप अपने पूछ सकते हैं। तो थैंक यू हर्ष ये तमाम जानकारी देने के लिए, और इस कवरेज को हम लगातार बनाए रखे हुए हैं और ज़्यादा अपडेट्स के साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ आपके सामने और अच्छे ग्राफिक्स के साथ आते रहेंगे। और फिलहाल के लिए इस आईपीओ इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।